आज हम लोग साधारण ब्याज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज जो क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन आरबीआई में पूछा गया था 2008 में, दूसरा क्वेश्चन है एसबीआई क्लर्क में पूछा गया था 2012 में, तीसरा क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2014 में, चौथा क्वेश्चन एसएससी 10+2 में पूछा गया 2014 में, पांचवा क्वेश्चन जो है आईबीपीएस क्लर्क में 2011 में पूछा गया और छठा क्वेश्चन एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया है। तो ये देखेंगे आज हम लोग इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से, देखिए क्या दिया हुआ दर दे रखा है वार्षिक, ठीक है, से 6 वर्षों का साधारण ब्याज, टाइम भी दे रखा है 6 वर्ष, और साधारण ब्याज मूलधन का आधा है। साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का आधा है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। मान लेते हैं साधारण ब्याज को मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है, सॉरी मूलधन को मान लेते हैं हम लोग x। तो साधारण ब्याज कितना है, मूलधन का आधा है। तो साधारण ब्याज मेरे पास कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा x/2। क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है, यानी SI इक्वल टू यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब मेरे पास दे रखा है, बैठाइए, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है x/2, ठीक है, बराबर, ठीक है, मूलधन कितना दे रखा है x ले रखे हैं, r कितना दे रखा है 8%, टाइम कितना 6, और ये हो गया यहाँ, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 50 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 50x इक्वल टू 48x। क्लियर है। देखिए ये तो उल्टा पुल्टा आ जा रहा है, दिख रहा है ना, यानी कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन में दिया रहेगा, अगर इस तरह से उल्टा पुल्टा आ रहा है मीन्स एक क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। यानी कि जो गलत नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इसको, इसका जो डाटा है वो डाटा अपर्याप्त है, यानी कि इसके लिए सूटेबल नहीं है। तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा कि डाटा अपर्याप्त है, तो डायरेक्ट आप क्या मारेंगे, डाटा अपर्याप्त, ठीक है ना। डाटा क्या है, अपर्याप्त है, यानी कि इसका आंसर नहीं निकलेगा मूलधन, इसका डाटा जितना देना चाहिए था नहीं दे रखा है। आगे आइए दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से, देखिए किस दर से, यानी दर हम लोग को निकालना है। 8 वर्षों की अवधि में 4200 की राशि 6216 रुपया हो जाती है। देखिए क्या दे रखा है मेरे पास, ये प्रिंसिपल दे रखा है और ये अमाउंट दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग SI निकाल सकते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, 6216 माइनस 4200 यानी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1602, यानी कितना आया 2016 रुपये मेरा क्या है, ब्याज है, SI है। तो हमको निकालना क्या है, दर निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या जानते हैं, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, यही जानते हैं। तो मेरे पास क्या क्या दे रखा है, P दे रखा है 4200, ठीक है, R नहीं दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 8 साल। क्लियर है। ये 20 कट गया, इसको काट दीजिए, 8 से कटेगा, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 8 दूना 16, ठीक है। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये आ जाएगा नीचे, कटेगा 6 से कट जाएगा 6 बार में, यानी R इक्वल टू 6%, ठीक है ना। आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ये क्या पूछा गया है, SBI क्लर्क में पूछा गया 2012 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी ना तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लो रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन की मात्रा अगर कम रहेगी, यानी एग्ज़ाम में अगर मान लो 25 मैथ्स है और 25 रीजनिंग है और 50 जीके है मान लेते हैं, तो उसमें लेवल जो है क्वेश्चन का थोड़ा सा ऊपर रहेगा। मगर वही 35 या 30 के आसपास अगर मैथ्स और 35 और 30 के आसपास अगर क्या बोल सकते हैं रीजनिंग है, तो उसमें लेवल जो है थोड़ा सा लो रहता है, ताकि कम टाइम पे उसको मेंटेन किया जा सके, इसलिए क्वेश्चन का लेवल फॉर्मूला बेस ही दिया जाता है, ठीक है ना। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। देखिए 8 वर्षों में कितनी हो रही है, दुगुनी, ठीक है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रत्येक वर्ष उसकी ब्याज की दर क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 8 वर्षों में दुगुनी है, अगर प्रिंसिपल
मान लेते हैं x है, तो 8 वर्षों के बाद यानी टाइम 8 वर्षों के बाद कितनी हो जा रही है, 2x हो जा रही है, सही है ना। तो एस आई इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं, यानी ये क्या है हमारा, ये हमारा अमाउंट है, यानी 2 गुनी हो रही है मतलब अमाउंट है। तो एस आई कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, कितना आएगा x एस आई। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको बना सकते हैं क्या, एस आई इक्वल टू पी, पी कितना मान है, पी मान है x, आर कितना दे रखा है, आर नहीं दे रखा है, आर हम लोग को निकालना है। टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है कितना, 8 वर्ष, टी दे रखा है 8 वर्ष, हो जाएगा 100। देखिए ये दोनों आपस में कट गया, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 100/8, काट दीजिए, 4 दूना 8, 25, यानी 12.5%। वार्षिक ब्याज की दर कितना है, 12.5%। देखिए कुछ है नहीं, सिर्फ ध्यान लगाना है कि हमको यूनिवर्सल फॉर्मूला में किस प्रकार से तुरंत इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला, 8 वर्षों में दुगुना हो रहा है अपने राशि का, ठीक है ना। तो दुगुना हो रहा है मतलब क्या, अगर कोई प्रिंसिपल अगर 100 रुपया है तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब 2x मीन्स क्या, एक तो प्रिंसिपल दिया हुआ है तो एक मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। तभी जब दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा अमाउंट बनेगा, ठीक है ना। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 16 वर्षों में दुगुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में ये 6 गुनी हो जाएगी। बताए थे फॉर्मूला, एक बार याद होगा आप लोग को शायद, T2 इक्वल टू क्या बताए थे, y माइनस 1 x माइनस 1 इंटू T1, ये बताए थे। यानी ये होता है T1 और ये होता है x, ठीक है, ये होता है x, ये हो जाता है, देखिए कितने वर्षों में, वर्ष तो निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा T2 और ये हो जाता है y, यही होता है ना, ये पढ़े थे, बैठा दीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, T2 दे रखा है, नहीं T2 निकालना है, 6 माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 इंटू कितना है 16, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, नीचे 1 और ऊपर में 16, 16 पचे 80 वर्ष, यानी 80 वर्षों में वह कितने गुनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी। और नहीं तो एक फॉर्मूला और हम बताए थे, शायद आप लोग को याद होगा, देखिए कैसे बताए थे, 16 वर्षों में कितनी गुनी है, 16 वर्षों में 2 गुनी है, यही बताए थे ना। तो मान लेते हैं 16 वर्षों में 2 गुनी है मीन्स क्या, ये x है और ये x है, यानी कि ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा SI है, ये पढ़ाए थे हम, ठीक है। कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी, इसको 6 गुनी करना है, 6 गुनी करना है मीन्स क्या है, 4 है, देखिए x प्लस x दे रखा है 16 है, तो इसमें जब भी x x जोड़ेंगे तो 16 16 जोड़ना जाता होगा, जोड़ते जाना होगा, ठीक है। फिर x फिर 16 फिर x फिर 16 फिर x फिर 16, देखिए कितना 16 हो गया, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 80 वर्ष हो गया। और कितना गुना हो गया, 3 और 3 6, 6 गुनी, यानी 80 वर्षों में ये 6 गुनी। अगर x यहाँ पे ऐड करेंगे, जितना दिया रहेगा उसको 16 16 ऐड करते जाएंगे, क्लियर है ना। तो ये आसान विधि था, आप इसमें भी देख सकते हैं इसको। आगे देखिए, यदि 1000 रुपये पर साधारण ब्याज 20 रुपये बढ़ जाता है, देखिए क्या बोला गया है कि 1 रुपया, सॉरी बोला जा रहा है कि अगर 1000 रुपये किसी से हम उधार ले रहे हैं, ठीक है, उधार तो ले रहे हैं, कब 20 रुपया बढ़ रहा है, जब 2 साल के लिए वह राशि को अपने पास एक्स्ट्रा रख लेता है, यानी 2 साल राशि को रख लेता है एक्स्ट्रा, तो 20 रुपया उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्लियर है। तो वार्षिक ब्याज की दर याद कीजिए, ये डरने वाली कोई बात ही नहीं है। देखिए कितना बढ़ रहा है जी, 2 वर्षों में 20 रुपया बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में बढ़ेगा आधा, यानी 10 रुपया, क्लियर है ना, 10 रुपया बढ़ेगा। अब कितना में 10 रुपये बढ़ेगा, 1000 में 10 रुपये बढ़ेगा, तो इसका परसेंटेज 1000 में निकाल दीजिए, 2 0 2 0 2, कितना आया, 1%, यानी वार्षिक ब्याज की दर कितना है, 1% है। 1% वार्षिक ब्याज की दर से अगर कोई 1000 की राशि 2 साल एक्स्ट्रा रख लेंगे तो उसको 20 रुपये हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्लियर है। आगे आइए, बोला क्या, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। देखिए निश्चित वार्षिक ब्याज की दर दिया गया है, ठीक है, और 4 वर्षों के लिए क्या किया गया है, निवेश किया गया, यानी टाइम दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है।
अधिक इसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया गया होता तो 56 रुपये अधिक मिलता। देखिए क्या बोला गया है, जो भी साधारण ब्याज का दर दिया हुआ था 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया, मगर क्या बढ़ेगा, और उसमें क्वेश्चन ऐड कर दिया कि अगर 2% ब्याज की दर अधिक होता तो उसे 56 रुपये ज्यादा मिलता। आने की मेरे पास 2 साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 साधारण ब्याज यानी दोनों का डिफरेंस, यानी क्या बोल रहा है, धनराशि क्या है, सॉरी धनराशि नहीं पूछेगा इसमें, धनराशि नहीं होगा इसमें, इसमें होगा, इसमें हो जाएगा कि जो ब्याज का डिफरेंस है यानी S1 माइनस S2 यानी ब्याज का डिफरेंस। और शुरू में जो ब्याज में लगाया गया था दर जो था वो R1 था और सेकंड में क्या है R2 है। R2 मीन्स क्या, कहने का मतलब है अगर ये 10% ब्याज पे 4 वर्षों के लिए दिया गया, अगर उसे 12% पे दिया गया होता तो 56 रुपये अधिक मिलता। तो वही दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। ये जरूरी नहीं कि 2% का डिफरेंस होगा, ये सिर्फ मानने के लिए आपको बता रहे हैं। इसका डिफरेंस का निकालने का फॉर्मूला होता है, देख लीजिएगा, S1 इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, यही होता है ना। और दूसरा S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T/100। दोनों का डिफरेंस मीन्स दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 दे रखा है, ठीक है। सॉरी देखिए सही था जी, धनराशि ही निकालना था, धनराशि ही निकालना था। धनराशि क्या है, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस तो दे रखा है ना 56, हम मिस्टेक कर दिए थे। दोनों का धनराशि दे रखा है, दोनों का डिफरेंस जो ब्याज है वो दे रखा है 56। तो क्या हो जाएगा देखिए दोनों में क्या कॉमन है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, T और P दोनों कॉमन है, T ले लिए कॉमन। अब बचा क्या मेरे पास, क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया मेरे पास, देखिए ये बच गया R1 और ये R2। तो R1 माइनस R2 बाय दोनों का एलसीएम लेके 100 निकाल लीजिए। S1 माइनस S2 कितना दे रखा है, 56 रुपये दे रखा है, ठीक है। P निकालना है, T 4 वर्ष है, R1 माइनस R2 दे रखा है कितना परसेंट, 2% का डिफरेंस है, 2% का क्या है डिफरेंस है, यानी कितना हो जाएगा 2/100, इसे हो जाएगा गुना में, काट दीजिए इसको, कट जाएगा 25, ये काट दीजिए कितना आएगा 28, गुना कर दीजिए 25 और 28 को, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 अठे 200, हाथ में 20, 25 दूना 50, 50 और 20 70, तो मूलधन कितना है 700 रुपये, ठीक है ना। देखिए देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हमको क्वेश्चन पढ़ने में ही मिस्टेक हो गया था, ठीक है। साधारण ब्याज दे रखा है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, और दोनों जो ब्याज मिलता है उसका भी डिफरेंस दे रखा है। उसके बाद यहाँ से हमको क्या पूछा था, यहाँ से हमको प्रिंसिपल निकालने पूछा था, निकाल लिए 700 रुपये आ गया। तो आप देखिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पहले पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन देखिए क्या बोर्ड है, उसके बाद आप सीधा उसको बना सकते हैं, क्लियर है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में हम क्वेश्चन डाल दिए हैं, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए। अब जो 4 क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, उसको हम बनाते हैं बोर्ड में, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में तुरंत आएगा।